हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हो हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया हमको अब ना तुम तड़ पाओ हमको अब तड़ पाओ हरि आप सहारा बन जाओ हरि आप हो सीताराम जी सहारा बन जाओ सीताराम जी सहारा बन जाओ मझधार पड़ी मेरी नैया मझधार पड़ी है मेरी नैया मझधार पड़ी प्रभु आप बने अब खेवैया प्रभु आप आप बने मेरी खेवैया हरि मेरी नैया पार लगा जाना मेरी नैया हो मेरी नैया पार लगा जाओ हो हरिया जाओ हरिया जाओ हो सीताराम जी सहारा बनी जाओ सीताराम जी सहारा बन जाओ हो राधे श्याम जी सहारा बनी जाओ राधे श्याम जी सहारा बन जाओ सीताराम जी सहारा बनी जाओ सीताराम जी सहारा बन जाओ बोल दो भोलेनाथ की बोलो भक्तवत्सल भगवान की आवें जितने लोग भी इस लाइव कथा से जुड़ रहे हैं सभी लोगों के लिए जय जय सीताराम राधे राधे सुप्रभात हर हर महादेव। अभी अभी लाइव कथा जो कि नित्य ही जैसे चला माताओं के आग्रह पर जो कल की व्रत हैं 10:30 बजे उनको पारण करना है। अभी अष्टमी है इसलिए उनका कथन आप हम लोगों को कथा जीवित पुत्रिका का श्रवण कराएं तो माताओं के आग्रह पर आप सभी लोगों को लाइव कथा भी जीवित पुत्रिका का सुना रहे हैं। जितनी माताएं अगर जीवित पुत्रिका का कथा श्रवण करना चाहती हैं आप सभी माताओं को यह कथा समर्पित है। आप सभी लोग श्रवण कर सकते हैं आकर के या लाइव या यह ध्वनि जहाँ तक जा रही हो सभी लोग श्रवण कर सकते हैं। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः
पप्रच्छो कृपया सुतम लोकानां हितकाम्यया भविष्यन्ति कथं सुत बालका शीर्जीविन दारुणे अस्मिन् महाकाले समाप्ते तु कलौ युगे। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से प्रश्न का पूछा। नैमिषारण्य में ही कथाएं होती हैं, 88,000 ऋषि लोग वहाँ इकट्ठे हैं। उसमें सौनक जी को अगुआ बना करके, जैसे सारी स्त्रियों में कोई न कोई एक अगुआ बन करके कहा कि नहीं कथा कहिए, वैसे ही सारे 88,000 ऋषि लोग इकट्ठा हुए और सभी लोग अगर कहते तो हल्ला मच जाता। इसलिए एक अगुआ सौनक जी को बनाए और उनसे उन्होंने कहा कि सूत जी से आप कहिए कि कथा कहें। उन्होंने कहा कि हे सूत जी, इस कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी ने कहा कि द्वापरस्य युगे स्यांते प्रवृत्ते दारुणे कलो योषितां मंत्रणां चक्रुः शोकोपहत चेतसः जीवत्यास्य कथं मातुर अग्रे पुत्रो विनश्यति इति निश्चित्यता सर्वा प्रष्टुं जग्मोर्द्विजोत्तमं गौतमं तु सुखासीनं महात्मानं रह स्थितं उचुस्ताः पुरतः स्थित्वा विनयानम्र कंधरा। सूत जी ने कहा कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलिकाल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। माता जीवित हो और पुत्र मर जाए, ऐसा ठीक नहीं है। तो क्या ये कलिकाल में माता के रहते ही पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तो सभी दौड़ी दौड़ी भगी भगी गौतम ऋषि के पास पहुंची। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। ऋषि महर्षि के जी में कोई काम नहीं, वो काम नहीं करते हैं। कहा जाता है, कल जयप्रकाश जी के लिए जय जय सीताराम, राधे राधे, सुप्रभात, हर हर महादेव। जीवित पुत्रिका जीमुत वाहन की कृपा से आप चिरंजीवी हों। लोग कहते हैं कि तुम्हारी माँ बड़ी खर जुतिया की है, तो तुम्हारी माँ की जुतिया व्रत सफल हो और आप चिरंजीवी हो, यह हमारी कामना है। कल प्रश्न था, एक ब्राह्मणों का चरण स्पर्श करना चाहिए कि नहीं, उनका चरण छू करके प्रणाम करें कि दूर से ही करें। ऋषि महर्षियों को प्रणाम उनका चरण छू कर करें कि दूर से ही करें। निदान यह रहा कि चरण स्पर्श करके ही प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपनी तपस्या को बचाने के लिए अपना चरण छूने नहीं देते हैं। तपस्या भंग हो जाएगी अगर स्पर्श करेंगे, तो इसलिए चरण छूने नहीं देते। निदान यह रहा कि ब्राह्मणों का जीवन अपने लिए तो होता ही नहीं है। ब्राह्मण जो हैं वह समाज के लिए ही, लोगों के लिए ही जीते हैं। ये तो तमाम लोग राजनीति कूटनीति कर रहे हैं, इस पर अपना रोटी पापड़ सेक रहे हैं। नहीं तो ब्राह्मण अपने लिए नहीं जीता है, ब्राह्मण तो समाज के लिए, दूसरों के लिए जीता है। वैसे ही गौतम ऋषि बैठे हैं। अब चरण छूने वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको ध्यान में देते हुए अगर वो चरण स्पर्श नहीं करने दे रहा है तो दूर से, और नहीं तो स्पर्श करने दे रहा है तो स्पर्श करके ही प्रणाम करना चाहिए। गौतम जी भी बैठे हैं, आनंद से बैठ करके अपना भजन में लगे हैं। उसी समय माताएं पहुंचती हैं और उनका चरण स्पर्श करके उनके सामने जाकर मस्तक झुका करके प्रणाम किया।
स्त्रियों ने पूछा कि प्राप्त अस्मिन् दारुणे काले कथम जीवन्ति पुत्र का ब्रतेन तपसा वापि निश्चित्य बदहे प्रभो इति तासां वचः श्रुत्वा कथयामास गौतमः शृण्वन्तु योषितः सर्वा मया पूर्वं यथा श्रुतम्। स्त्रियों ने कहा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, अमर न हो, यह तो सभी लोग जानते हैं। अमर नहीं है, कोई अमर नहीं होगा। इन नासमान शरीर प्राप्त है तो यह नष्ट होगा ही होगा। लेकिन का माताओं के रहते ही पुत्र मर जाएं, पिता के कंधे पर का पुत्र की अर्थी उठे, यह ठीक है? तो हे महाराज, हम इस कलिकाल में रहने वाली माताओं के पुत्र कैसे दीर्घायु हो, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके आप बताओ। इस तरह उनकी बात को जब गौतम जी ने सुना तो गौतम वाच निवृत्ते भारते युद्धे निर्वेणे पांडुनंदने अथ द्रोणी हतान पुत्रान दृष्ट्वा द्रुपद नंदिनी पुत्र शोक परितांगी स्वसखी गण सेविता जोगाम सा महाभागा धौम्यम ब्राह्मण सत्तमम। गौतम जी ने कहा कि यह देवियों, तुम लोगों का प्रश्न उत्तम है। आप लोग जो प्रश्न की हो, कलयुग का प्रभाव हो जाएगा, लोगों की प्रवृत्ति पाप में ही होगी। धर्म कोई करना नहीं चाहेगा, अधर्म में ही लोगों की प्रवृत्ति होगी। तरह तरह के मत हो जाएंगे, तरह तरह के मतांतर हो जाएंगे। कहते हैं गौतम जी की जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, केवल दुर्योधन जीवित था, अश्वत्थामा था, क्योंकि अश्वत्थामा तो अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, ये 7 चिरंजीवी हैं, 7 अमर हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी। 8वें में मार्कंडे जी को कहा जाता है, मार्कंडे जी 8वें चिरंजीवी हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय दुर्योधन अकेले है, दुर्योधन को भीम ने अपनी गदा से मार दिया और गदा युद्ध में उसकी एक जंघा टूट गई, वह पड़ा हुआ है भूमि पर। दुर्योधन को इच्छा मृत्यु है। दुर्योधन को इच्छा मृत्यु यह है कि जब खुशी, हर्ष और विषाद दोनों एक साथ होगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी, इसलिए जंघा टूट जाने के बाद भी वह पड़ा है। अश्वत्थामा जाता है, कहता है कि आप बताओ हम क्या करें आपके लिए। उन्होंने कहा क्या करोगे, तो अश्वत्थामा कहा कि आज का सेनापति हमें बना दो। कथा छिटक गई है, ध्यान से सुनने लायक है। कहते हैं गौतम जी उस कथा का याद दिला रहे हैं सारी स्त्रियों को कि अश्वत्थामा को वह उस दिन का सेनापति बनाया। अश्वत्थामा चल दिया, रात्रि का समय है। अब वह सोचा कि रात्रि के समय में तो युद्ध बंद रहता है, युद्ध नहीं करना है। जाकर के एक वृक्ष के नीचे वह आराम करने लगा। वह देखा कि उस वृक्ष के नीचे ही उस वृक्ष पर कौवे का घोंसला था और कौवे का घोंसला
उल्लू आया और उस घोंसले में कौवे के जितने बच्चे थे सबको मार दिया। कौवा और उल्लू का बहुत पुराना बैर है। एक बार सारे पक्षियों का, ये सभी पक्षी जंगल में इकट्ठे हुए, इनका जब बटोर हुआ तो ये सभी पक्षी आपस में राय मिलाए कि गरुण जी हम लोगों के राजा हैं, या गरुण जी आते ही नहीं हैं, वो विष्णु के साथ रहते हैं, तो हम लोगों की विपत्ति को कौन सुने, तो अपना राजा एक अलग बना लेना चाहिए। तो उस समय उल्लू को लोगों ने राजा बनाना चाहा। सभी पक्षी कहे कि यही उल्लू भैया हम लोगों के राजा रहेंगे। तो ये कौवा जो है, कौवा भैया कहे कि ना ना, हम लोग रात्रि में तो सुरक्षित ही रहते हैं, अपने अपने घोंसले में सब रहेंगे तो कौन किसको मारेगा। दिन में हम लोगों पर आफत आती है, आज दिन में उल्लू भैया को दिखबे नहीं करेगा। दिन में उल्लू को नहीं दिखेगा तो ये हमारा राजा कैसा होगा जब अंधा ही रहेगा। इसलिए ये राजा ठीक नहीं है, हम लोगों का राजा गरुड़े ठीक हैं। वो जब जान जाते हैं तो आते हैं, हम लोगों का बचाव करते हैं, उनके तक हम लोग पहुंचाएंगे अपनी खबर को। उल्लू कौवे को मारने के लिए उसी समय उद्यत हुआ। सभी पक्षी कौवे की बात मान गए। अश्वत्थामा देख रहा है कि रात्रि के समय उल्लू आकर के कौवे के सारे बच्चों को खा जा रहा है, मार दे रहा है, और कौवे को भी मारने का प्रयास करता है। कौवा फंस जाता है, लेकिन उल्लू जो है वह बलवान पड़ रहा है। कौवा रात्रि में भाग रहा है तो उसको दिख नहीं रहा है, रात्रि में ही उल्लू को दिखता है। अश्वत्थामा के भी मन में आया कि क्यों न हम भी अपने दुश्मन को रात्रि में ही मार दें। पांडवों के शिविर में पहुंचा और भगवान कृष्ण की प्रेरणा से सारे पांडव की अब विजय हो गया है, विजय के दिन अपने निवास पर नहीं सोना चाहिए, तो दूसरे जगह स्थान बदलवा दिए। उनकी शैया पर उन्हीं के द्वारा द्रौपदी से उत्पन्न 5 पुत्र सोए हुए थे। अब बिल्कुल स्वरूप उनका ही जैसा था। युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा, अर्जुन का बेटा अर्जुन जैसा, भीम का बेटा भीम जैसा, नकुल सहदेव के पुत्र नकुल सहदेव जैसे थे। अश्वत्थामा जाकर के यही जाना कि सभी पांडव सोए हैं और उनका गला काट दिया, और काट करके मस्तक लेकर के दुर्योधन को दिखाने के लिए कि दुर्योधन हमने पांडवों को मार दिया, लेकर के पहुंच गया। जब लेकर के पहुंचता है, कहा कि पांडवों को हमने मार दिया। दुर्योधन कहा कि मार दिए? हाँ मार दिए। दुर्योधन बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि पांडव जो कि रणांगण में किसी से नहीं मारे गए, वो पांडवों को इतने आसानी से मार दिया, कोई हल्ला नहीं मचा। तो कहा कि ठीक है, भीम का मस्तक हमें दो, भीम का मस्तक हमें दो। निकाल करके उसमें से भीम के पुत्र का, जो कि भीम जैसा ही लगता था, निकाल करके मस्तक दिया। अब वह दुर्योधन अपने हाथ में लिया और एक ही हाथ से उसकी खोपड़ी को दबाया तो चरचर चरचर की आवाज करती हुई फूट गई। दुर्योधन को समझने में देर नहीं हुआ कि यह भीम नहीं है, यह तो उसका बेटा है। अश्वत्थामा को धिक्कारते हुए, जा मूर्ख, तूने ऐसा किया कि मेरे कुल में किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन पांडवों को नहीं, उनके द्वारा उनके बच्चों को मार दिया, उनके द्वारा उत्पन्न उनके बच्चे को मार दिया, जिनसे हम लोगों को पूरे कुल को तर्पण मिलता, जल में प्राप्त होता। अब हमारे कुल में किसी तर्पण करने वालों को भी नहीं तू छोड़ा। उसी समय दुर्योधन के प्राण निकल गए शोक के मारे। जैसा उसको आशीर्वाद था कि हर्ष और विषाद दोनों साथ होगा तो मृत्यु होगी। हर्ष हुआ कि 5 पांडव मार दिए गए, और विषाद यह हुआ कि पांडव न मारे गए बल्कि पुत्र ही मार दिए गए। इस पर दुर्योधन को दुख हुआ और प्राणांत हो गया। जब द्रौपदी को पता चला कि हमारे 5 पुत्र मार दिए गए तो रोती हुई धौम्य के पास गई। गौतम जी कहते हैं कि धौम्य ऋषि के पास गई और धौम्य से द्रौपदी ने कहा कि केनोपायेन विप्रेंद्र पुत्राः स्योश्चिरजीविनः। हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? मैं माता हूँ, मेरे सामने ही हमारे पुत्र मार दिए गए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए।
कथयस्व यथा तथ्यम प्रसादाद द्विज सत्तम। कृपा करके ठीक ठीक आप कहिए, जैसे हम लोगों के पुत्र चिरंजीवी। धौम्य ने कहा, आसित सत्य जुगे देवी सत्यवाक सत्य साधन समदर्शी दयाशीलो राजा जीमूत वाहन स कदाचिन महाभागो जगम स्वसुरालयम भार्यया सहितस्तत्र निवासं करोत् प्रभु। काचिनिर्षथे तद्ग्रामे पुत्र शोक समाकुला रुरोद करुणादीना निराशा पुत्र दर्शने हाहाग्रेमं वृद्धाया युवा पुत्रो विनश्यति तद्क्रन्दनं नृपः कृत्वा विदीर्ण हृदयो भवत् अथ तत्र गतः प्राह कथ्यतां मृत्यु कारणम् सा चाह गरुणो राजन् भुंक्ते प्रतिदिनं सुतान्। धौम्य ने कहा, हे देवी, जब पूछने के लिए हमसे आई हो तो सुनो। सतयुग कैसे पुत्र चिरंजीवी हों वह हम बता रहे हैं। सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। पड़ोस में ही वह बुढ़िया रहती थी। पड़ोस की बुढ़िया, पड़ोस का ही बालक मर गया है और रुदन कर रही है, तो अपनी पत्नी से पूछे ही कौन रो रहा है। पत्नी ने कहा कि हमारी पड़ोस में एक बुढ़िया माँ है, उसी का बेटा मर गया है, इसीलिए वह रो रही है। वह तत्काल राजा उठा, उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा ये मैया कैसे मरा? ससुराल में रह रहे हैं जीमूतवाहन। जाकर के पहले सासू को माँ नहीं कहा जाता था, सासू को अम्मा नहीं कहा जाता था, सासू को मैया कहा जाता था। तो जब राजा गया और कहा कि मैया तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा कि का कहूँ बेटा, वृद्धया वचनम श्रुत्वा। बूढ़ी मैया ने कहा कि हे बेटा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है, आता है, किसी के भी बेटे को उठाता है और खा जाता है। वृद्धाया वचनम श्रुत्वा राजा का को बदत तिष्ठ मातः सुखम यत्नम करिष्ये पुत्र रक्षणे। इस पर दयालु राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे माता, हे मैया, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूं। कहते गौतम जी द्रौपदी से धौम्य जी कहते हैं कि इत्युक्त्वा स ययो भक्ष्य स्थानम विगत साध्वसः आगत्य गर्णो मांसम बुभुजे नृपदेहजम वामांगे भक्षिते मांसे गरुणे नाति तेजसा अथासो दक्षिणं पार्श्वं परिवृत्य ददौ नृपः तद्दृष्ट्वा गरुणः प्राह देवयोनि सुको भवान् न त्वं वीर मनुष्योऽसि बद जन्म स्वकं कुलम्। कहते हैं
उस बुढ़िया मैया से कह करके, मैया आप घबराओ मत, हम आपके पुत्र को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। राजा जिमुतवाहन जहाँ गरुण लेकर के बच्चे को उड़ गया था और जा करके बैठ करके मांस खाने का प्रयास कर रहा था, वहीं राजा जिमुतवाहन पहुंच गए। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया, जिस बच्चे को लेकर के गया था गरुण, कि धीरे से अंधेरी रात है, धीरे से उस बच्चे के शव को टाल दे रहे हैं और उसकी जगह अपने राजा हो जा रहा है। वह गरुण टूटा और उसको खाने लगा। राजा जिमुतवाहन जिंदा हैं और जिंदे इनके शरीर का मांस नोच नोच करके गरुण खा रहा है। जब बाएं अंग को खा लिया तो धीरे से करवट बदलते हुए दाहिना अंग भी गरुण की तरफ इन्होंने कर दिया। कहते हैं अतिशय तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुण के सामने कर दिया। जब यह गरुण देखा, तदृष्ट्वा गरुण प्राह देव योनि सुको भवान, न त्वं वीर मनुष्यो से बद जन्म स्वकम कुलम। वह खा रहा है तो धीरे धीरे खाते खाते पहचान गया कि अरे हमने तो जिसको लाया उसको तो उधर टाप दिया है, और ये कौन है? उसको बचाने के लिए यह ऐसा कर रहा है। गरुण ने प्रश्न कर दिया, तुम कोई देवता हो? तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, क्योंकि मनुष्य तो स्वार्थी होता है, मनुष्य तो अपना काम करना चाहता है। मनुष्य इतने स्वार्थी होते हैं। एक बार ब्रह्मा जी से जमराज से जम के दूतों ने कहा, हाथी के जो जीव हाथी में था उसको लेकर के एक बार चले गए। हाथी की मृत्यु हुई और जीव को लेकर के चले गए। जब उस हाथी को दंड देने के लिए वहाँ चित्रगुप्त का देखा जाने लगा बही और खाता, तो कहा कि महाराज क्या बताएं। चित्रगुप्त ने प्रश्न किया और यमराज बैठे हैं, प्रश्न किया कि तुम इतने बड़े शरीर को पाए थे और तुम पर मनुष्य कैसे अपना अंकुश जमाए रहता है? तुम तो मनुष्य को चाहते तो जैसे चाहते वैसे कुचल देते, कैसे अंकुश जमाया होता है वह? तो उसने कहा कि महाराज क्या कहें, किसी जीवित मनुष्य को आप यहाँ ला देते ना तो समझ में आ जाता। मनुष्य कितना स्वार्थी और कितना चालाक है आपको पता नहीं है। एक जीवित मनुष्य को यहाँ बुला लीजिए, इसके बाद समझ जाएंगे। तो यमराज ने तुरंत उस हाथी की बात को सुनते हुए उसने कहा कि ठीक है, जाओ, आदेश दिया किसी जीवित मनुष्य को उठा लो, देखें हम भी कि मनुष्य कितना तेज है, कितना चालाक है। आए उनके दूत और आकर के सीधे सीधे संजोग से, संजोग ही कहिए, जाति के लाला साहब सोए थे और पेशे से वो जज थे। उन्हीं की चारपाई समेत लोग उठा लिए, 4 दूत, और उठा लिए चारपाई लेकर के। जब उड़ने लगे तो उनकी नींद खुली। रात्रि का समय। उन्होंने कहा, कौन हो तुम लोग, कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम जम के दूत हैं और हम लोग ले जा रहे हैं जमराज के पास आपको। जमराज बुलाए हैं आपको, वहाँ चलिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रुकिए, एक काम भूल गए हैं, ले चलिए हमको वहाँ और फिर हम चलेंगे। ये खटिया चारपाई की क्या जरूरत है, हम साथे चलेंगे। तो ले करके गया और वो अपने घर में, जो निजी घर था, कहा कि बस आ रहे हैं। गया घर में, आई लोग जान ही रहे हैं कि कहाँ ये छिपेगा, इसको पकड़ लेंगे ही। गया और कुछ कागज पर लिखा और लेकर के चल दिया। कहा कि चलिए, लेकर के चल दिया। यमराज के पास जैसे ही प्रस्तुत किए तो यमराज को ही प्रणाम किया। कहा कि आप ही यमराज महाराज हैं, जम लोक के मालिक? यमराज ने कहा हाँ, हम ही तो सिंहासन पर बैठे हैं, हम ही हैं। तो कहा, पूछे कि क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ काम था। तो वही जो कागजा लिया था हथवा में, वो कागजा उनको दे दिया।
तो जब कागज उनको दे दिया तो खोल करके यमराज उस कागज को देख रहे हैं, तो उस पर लिखा था कि सावधान, यमराज को मालूम कि यह हमारा भक्त है और आपके पास जा रहा है। जैसे ही आपके लोग को पहुंचे, सिंहासन छोड़ करके इसको वहां का राजा बना देना। और दस्तखत किया था आज्ञा से भगवान विष्णु। तुरंत यमराज अपना सिंहासन छोड़े और उसको सिंहासन पर बैठा दिए। जब सिंहासन पर बैठा दिए तो अब राजा वहां का वह हो गया। और जब राजा हो गया तो जितने नरकवासी थे सब, अब तो जितने वहां थे अपना वहां राज्य हो गया, सबको आदेश देता था, नरक से सब जीवों को भेजने लगा, बिल्कुल बैकुंठ धाम जाओ, यहाँ किसी की जरूरत नहीं है। अब जो आता उसको बैकुंठ भेजते। भगवान बड़े परेशान हो गए कि अब का मृत्युलोक की सृष्टि खत्म हो जाएगी का। यमराज से उन्होंने पूछा कि इस समय मृत्युलोक में कितना पुण्य हो रहा है, जो आ रहे हैं सब बैकुंठे आ रहे हैं, आपका राज्य खाली हो गया है का इस समय। उन्होंने कहा कि महाराज, जब से आप अपने भक्त को भेज दिए हैं, जब से आपका भक्त राजा यहाँ का बना है, तब से कोई नरक में जा ही नहीं रहा है। वो जितने लोग आ रहे हैं न नरक में न स्वर्ग में, सबको सीधा बैकुंठे भेज रहा है। उन्होंने कहा कौन सा भक्त? तो कहे कि आप ही तो पत्र दिए थे। तो कहे कि थोड़ा पत्र दिखाओ। तो ये पत्र दिखाए तो उस दस्तखत उनका कर दिया था और लिख दिया था। कहे कि चलो। आए तो देख रहे हैं सिंहासन पर बैठा है, आदेश दे रहा है, और हाथी का जो जीव था उसको अपने दरबार में दरबान बना लिया था। आए श्रीहरि, और श्रीहरि को जैसे ही देखा तो पूछा ये कौन है? तो लोगों ने प्रणाम किया। वो क्या जानता है कि श्रीहरि है, कौन है, कहाँ है? वो तो आ रहे हैं गरुड़ पर बैठकर, तो ये कौन है? तो इनको भी काम में हम लगावे। तो भगवान हंसने लगे। जब दूतों ने बताया कि भगवान श्रीहरि हैं, इन्हीं का एक छत्र राज्य है, इन्हीं के नीचे हम सारे लोग हैं, तब उस सिंहासन पर से प्रणाम किया, कहा हम इस सिंहासन नहीं छोड़ने वाले हैं। भगवान ने कहा कि धन्य हो, तुमसे हमसे मुलाकात कब की है? तो उसने कहा मुलाकात की बात क्या है महाराज, कब नहीं मुलाकात है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। तो ये चिट्ठी हमने तुमको कब दिया? तो चिट्ठी की जरूरत क्या है आपकी देने की, हमने खुद ही लिख लिया। भगवान ने कहा यमराज से कि देख रहे हो ना, इसीलिए जीवित मनुष्य नहीं लाना है और तुम जीवित मनुष्य ला दिए। हाथी का जो जीव था वो हंसने लगा। वह हाथी का जीव हंसते हुए कहा कि महाराज देख लिए ना, एक जीवित मनुष्य आया तो इतना परेशान किया, आपका सिंहासन छीन लिया, और हमसे पूछ रहे हैं कि जीवित मनुष्य, एक मनुष्य के अंकुश में तुम कैसे फंस जाते हो? ऐसे ही हम लोगों को अंकुश में फंसा करके मनुष्य हम लोगों पर राज्य करता है। वो बड़ा स्वार्थी है और बहुत ही चालाक है। भगवान कह रहे हैं यमराज से कि जानते हो यमराज, हम ही से धन मांगते हैं, सब हमसे धन की याचना करते हैं और हम ही को रक्षक बनाते हैं। मनुष्य यही मांगता है कि हे महाराज हमें धन दो, संपत्ति दो, संतति दो, सब कुछ दो, लेकिन उसकी रक्षा हमारे बस की बात नहीं है, रक्षा भी तुम ही करो। तो हमको ही दरबान भी बनाता है, हमसे ही मांगता भी है। मनुष्य इतना बड़ा चालाक है, तो जीवित मनुष्य से पार पाना बस की बात नहीं है। मनुष्य बहुत ही स्वार्थी है। वही गरुड़ कह रहे हैं कि मनुष्य जाति तो बड़ा स्वार्थी है, लेकिन दूसरे को बचाने में अपने को ही प्रस्तुत कर रहा है। तुम मनुष्य नहीं हो सकते हो, तुम कोई देवता हो या कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा अपना जन्म और कुल बताओ। अथोवाच स्वयं राजा व्यथया कुल जितेन्द्रिय स्वेच्छया भुंक्ष्व पच्छिन्द्र वृथा ते प्रश्न ईदृश। पीड़ा से व्याकुल, जिसका शरीर नोच दिया जाए, एक जगह कट जाता है तो कितनी पीड़ा होती है, आज जिसका पूरा शरीर वे नोच नोच करके खाया हो। पीड़ा से कराहते हुए उस राजा ने, जिमुतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है।
तुम प्रश्न क्यों कर रहे हो? अरे तुमको हमारे कुल से, हमारे खानदान से क्या मतलब है? तुम्हें तो अपने उदर की पूर्ति से जरूरत है। तुम अपने उदर भर मांस खाओ हमारा, अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। तच्छ्रुत्वा गरुणो वाक्यम निवृत्तश्च स्वयं प्रभो पप्रच्छ साग्रहं राज्ञो जन्म चापी कुलम तथा। यह सुनकर गरुण रुक गए, जो खा रहा था वो रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगा। हे राजन, तुम किस कुल में हो? तुम्हारा जन्म कहाँ है? राकेश जी के लिए जय जय सीताराम, राधे राधे, सुप्रभात, हर हर महादेव। राजा ने कहा कि जननी मम से व्यास्ति, पिता में शालिवाहन, सूर्य वंशोद्भवश्चाहं राजा जीमूतवाहन। दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो गरुडः प्राह सत्वरं, वरं ब्रूहि महाभाग यत्ते मनसि रोचते। राजा ने कहा, हे गरुण, मेरी माता का नाम है सैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुण ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। ऐसा तुमने त्याग किया, शरीर सबको प्रिय होती है, तुमने अपने शरीर का परित्याग किया, हमारा उदर तृप्त किया और किसी की जान को बचाने के लिए तो तुम्हारे मन में जो अभिलषित वर हो वह मांगो। राजा ने कहा कि अगर देना ही चाहते हो तो ददासी चेत वरम मह्यम पतगेन्द्र वृणोमि ते, ये चात्र भक्षता पूर्वम ते जीवन्तु जनाः खलु, पुनर्नैव जनाः भक्षा प्रार्थनेयं मम प्रभो, चिरं जाता हि जीवन्तु तद्विधेयं त्वया सदा। कहते हैं राजा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। जितनी माताएं पुत्रहीना हो गई हैं, जिनके जिनके पुत्र मर गए हैं, सारे पुत्रों को आप जीवित कर दें। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने द्रौपदी से कहा कि साधनंदन्तु वरम दत्वा पक्षेन्द्रो गरुणः स्वयं, सुधार्थं नृपकामोऽसौ विवेश वसुधा तले। कहते हैं कि गरुण ने तो कह ही दिया था कि जो मांगोगे वह हम देंगे। तो जैसे ही राजा ने कहा कि आप कोई उपाय करिए कि जितने लोग मरे हैं वो जीवित हो जाएं, बाद में किसी बालक को आप न खाएं और माताओं के पुत्र कैसे चिरंजीवी हों, यह उपाय आप करें। उन्होंने कहा कि जो कह रहे हो वह सब हम करेंगे। तो धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुण राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। अब जब तक अमृत नहीं आएगा तब तक मरे लोग जीवित कैसे होंगे? वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। हड्डियों का ढेर लगा दिए थे गरुण महाराज खा करके, सारी हड्डियों पर अमृत का वर्षा किए और सभी लोग जीवित हो गए। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुण ने खाया था। राजा के त्याग और गरुण की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। अब कोई मरता नहीं था, किसी को खाता नहीं था, किसी को सताता नहीं था। राज्ञश्च द्विगुणं तत्र सुशोभे वपुरोत्तमं, दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो बभासे गरुण पुनः, अपरं च वरं दास्ये लोकानां हितकाम्यया,
आश्विने बहुले पक्षे तिथिश्चाद्याष्टमी शुभा सप्तमी रहिता चाद्य प्रजानां जीवितोषित्वम् अतोऽयं वासरो बत्त ब्रह्मभावं गमिष्यति दुर्गाया मूर्तिभेदेन ख्याता त्रैलोक्य पूजिता अमृताहरणे बत्त स्मृता सा जीव पुत्रिका। उन्होंने कहा, गरुड़ ने, जिमुतवाहन का भी शरीर जो नोच नोच करके खाया था, गरुड़ के द्वारा खाया गया था, वो सर्वांग सुंदर हो गए, वह भी उनकी भी पीड़ा समाप्त हो गई। गरुड़ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे द्वारा मांगा हुआ आशीर्वाद हमने तो दिया, जो वर मांगे थे, तो इस संसार के कल्याण के लिए तुमने वर मांगा, अब हम अपने तरफ से एक और वर देना चाहते हैं कि हे राजन, आज के दिन क्वार मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आज ही के दिन हमारा और तुम्हारा यह संवाद हुआ है। आज के दिन इस कथा को जो लोग श्रवण करेंगे, आज के दिन जो माताएं व्रत रखेंगी अपने पुत्रों के लिए और तुम्हारा जिमुतवाहन राजा का जो पूजा करेंगी, सप्तमी रहित अष्टमी का व्रत करेंगी, लेकिन राजा जिमुतवाहन का पूजन प्रदोष काल में, जीवतिया का पूजन अष्टमी प्रदोष काल में हो। निर्णय सिंधु में आया, पंचांग जितना बनता है, व्रतों का निर्णय जब लिया जाता है तो निर्णय सिंधु से लिया जाता है। तो निर्णय सिंधु के अनुसार प्रदोष काल में अष्टमी अगर हो, सायंकालीन अष्टमी जब मिले, उसी समय राजा जिमुतवाहन और मैया दुर्गा की पूजा की जाती है। गरुड़ ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे समेत कुशा की मूर्ति बनाकर तुम्हारा और माँ दुर्गा का जो पूजन करे उसके और व्रत को अखंड रखे। दुर्गाया मूर्ति भेदेन ख्याता त्रैलोक्य पूजिता अमृताहरणे बत्त स्मृता सा जीव पुत्रिका। कहते हैं गरुड़ देव जिमुतवाहन राजा को कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक वरदान तुम्हें दे रहा हूं। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान किया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात सत्य थो पूजयिष्यन्ति या स्त्रियो जीवित पुत्रिकां जीव पुत्रिकां त्वं च दर्भमयं कृत्वा श्रद्धा भक्ति समन्विता। वही दुर्गा, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। उस दुर्गा का अनेक नाम, कोई उनको सती कहता, कोई साध्वी कहता। ओम सती साध्वी भवप्रीता भववानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्रूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भामिनी भव्या 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 सदागति सांभवी देवमाता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती पाटंबर परिधाना कलमंजरी रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी बंदुर्गा च मातंगी मतंगम पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वाराही लक्ष्मी स पुरुषोत्कर्षणी बिमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हानिनी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभ हंत्री च चंड मुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशस्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनकास्त्र धारिणी कुमारी च कन्या च कैशोरी ज्योति जति अप्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी
शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। ऐसे दुर्गा के कई नाम, अनेकों नाम होंगे और अनेकों रूपों से पूजित होंगी। वही अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। तो अष्टमी के दिन, प्रदोषकालीन अष्टमी में, जहाँ तुम्हारे और दुर्गा के द्वारा व्रत रखती हुई माताएं पूजा करेंगी, पूजिष्यन्ति या स्त्रियो जीवित पुत्रिकाम त्वं च दर्भमयं कृत्वा श्रद्धा भक्ति समन्विता। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। तासाम सौभाग्य वृद्धिश्च वंश वृद्धिश्च शाश्वतम भविष्यति महाभाग नात्र कार्या विचारणा। उपोष्य चाष्टमी राजन सप्तमी रहिता शिवा यस्यामुदयते भानु पारणम नवमी दिने। वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी अन्यथा फलहानि स्यात् सौभाग्यं नश्यति ध्रुवम्। एवं दत्त्वा वरं तस्मै ययो हरिपुरं खगः राजायपि भार्यया सार्धं स्वपुरं वै जगाम सः। कहते हैं, हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं, इस व्रत को रह करके, अष्टमी व्रत करके नवमी में पारण करे और नवमी में पारण करके पूजा जिमुतवाहन राजा का, मैया दुर्गा का करे और पूजन करने के बाद नवमी तिथि में पारण करे। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर के गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस आ गए। कहते हैं कि इति ते कथितम देवी व्रत में तत्तो दुर्लभम यद व्रतस्य प्रभावेण पुत्रा शिवश्चिरजीविनः। व्रतं कुरुष्वत्वं देवी पूजयस्व गिरीन्द्रजां पूर्वोक्तेन विधानेन ततः फलमवाप्स्यसि। मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा पांचाली जात कौतुका पुरांगना समाहूय चकार व्रतमुत्तमम्। कहते हैं धौम्य द्रौपदी से, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। तुम्हारे 5 पुत्र जो मर गए हैं, तो तुम भी अगर दुर्गा की पूजा करोगी तो और जिमुतवाहन राजा का, तो तुम्हें भी तुम्हारा जो अभिलषित वर है वो प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत को किया। गौतम जी से सारी स्त्रियां गई हैं पूछने के लिए कलिकाल में हम लोगों के पुत्र कैसे जीवित होंगे। तो गौतम जी कथा धौम्य की बता रहे हैं जो द्रौपदी से उन्होंने कहा। अब गौतम जी कह रहे हैं कि यह व्रत और इसके प्रभाव को, जैसे हम लोग कथा कहे और सुन रहे हैं तो ये कबूतर और कबूतरी उड़ रहे हैं, वैसे ही जहाँ कथा हो रही थी, धौम्य द्रौपदी को सुना रहे थे, वहीं एक चील है और एक सियारिन इस कथा को सुन ली। कहते हैं इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को आकर के बतला दी। चील ने कथा सुनी, आज सहेली उसकी सियारिन थी, आकर उसको बताई कि देखो हम आज ऋषि धौम्य के मुख से बड़ी सुंदर कथा सुनी और उस कथा के प्रभाव से, उस व्रत के प्रभाव से पुत्र चिरंजीवी होते हैं, मरते नहीं हैं। तो उन दोनों ने निश्चित किया। गौतम वाच श्रुत्वा व्रत प्रभावंच चिल्ली काची छिच्वा सखिम कथाया मास तत्सर्वं तया च स्वीकृतं व्रतं वृक्ष शाखां समारुह्य व्रतपरा चिल्ली सती
तत्कोटरे स्थिता तत्र शिवा व्रतपरायणा कुतश्चित् खलु सा चिल्ही कथा श्रुत्वा द्विजोत्तमात्। कहते हैं गौतम जी बता रहे हैं कि जब वो बता दी तो उस व्रत के प्रभाव को जान करके इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। वो दोनों भी यह सोचें कि हम लोग भी व्रत करें, हम लोगों के भी पुत्र चिरंजीवी हों। तो दोनों सखी व्रत की शाखा पर बैठी है चिल्ली, उसके कोटरे में बैठी है सियारिन, बैठ करके व्रत को की। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई, व्रत की है और जैसे यहाँ कथा हो रही है, हो सकता है इन लोगों के रूप में भी कोई हो। भाई काया है, शरीर है, ये वस्त्र नुमा, अगर वस्त्र बदल दिया गया है तो इसके अंदर बैठा हुआ जीव भी तो हम लोगों के ही समान है। कहते हैं कि कथा हो रही थी, ब्राह्मण कथा कह रहा था, औरतें श्रवण कर रही थीं और उछली गई वहां कथा सुन करके आई। कथाम अर्धाम शिवाम त्यक्त्वा क्षुधा पीड़ित विग्रह निर्जगाम ततः शीघ्रम अस्मशानम सौपूरितम। वह कथा सुनने गई थी तो अपनी सखी सियारिन को भी कही, चलो न ब्राह्मण बड़ा बढ़िया कथा कह रहा है, तुम भी सुन लो। सियारिन भी गई कथा सुनने के लिए, आज चिल्ही भी सुन रही है, चिल्ही बैठकर कथा सुन रही है। सियारिन आधा कथा अभी हुआ तब तक उसको भूख लग गई। जैसे भाई व्रत चल रहा है कल ही का, आप कथा चलते चलते भूख लग गया तो छोड़ो ये कथा, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, जल्दी खत्म हो चले। तो सियारिन के मन में आया कि अभी पंडितवा कथा जल्दी जल्दी नहीं कहेगा, भूख लगी है, रहो चले। बस वहां से उठी और कहाँ गई तो श्मशान घाट चली गई, जहाँ शव जलाए जाते थे वहां पहुंच गई। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए श्मशान में पहुंच गई। और श्मशान में गई तो तत्र गत्वा च बुभुजे स्वेच्छा चामिसं शिवा चिल्ही निरसनं कृत्वा स्थिता प्रातर्भूतदा गोष्ठं गत्वा तया तत्र पीतं च सुरभिपयः समाधाय कृतं तत्र पारणं नवमी दिने कीयता चैव कालेन पंचत्वञ्च गते उभे कोशलायां धनाढ्यस्य सार्थवाहस्य मंदिरे संयोगाच्च तयोर्जन्म जातमेकत्र सद्मनि ज्येष्ठा तत्र शिवा जाता चिल्ही सा तत्कनीयसी सर्वलक्षण संयुक्ता सातु जाते स्मरा भवत् अग्रजा काशीराजेन कनिष्ठा तस्य मंत्रिणा विवाहिता विधानेन गार्हपत्यग्निसन्निधौ पूर्वजन्म विपाकेन राजपत्नी मृगेक्षणा यं यं सुतं प्रसूते सा स याति यमालयं जाति स्मरा मंत्री पत्नी पुत्रा नष्टो महात्मनः। कहते हैं जब जाकर के भोजन करी आई, भर उधर श्मशान में जाकर के शवों से अपने उदर को पूर्ति की, अच्छी ली तो बैठ करके कथा श्रवण की। कथा श्रवण करके आई तो पूछी कहाँ चली गई थी बहन तुम नहीं कथा को सुनी। कथा सायंकालीन बेला में ही सुनने की बात है, जैसे जिमुत वाहन राजा का और मैया दुर्गा का सायंकालीन में पूजा करें प्रदोष काल अष्टमी में, और उस समय ही कथा को सुने। तो उसी समय कथा हो रही थी और सुन रही थी, तो कही कि थोड़े कुछ हमें याद आ गया, चलिए ये नहीं बताई कि नहीं हम भूख लगी थी चली गई भोजन करने। वो चिल्ही जो थी, वो चिल्ही तो भाई विधि से अपना व्रत रही, बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे गौशाला में गई जहाँ ग्वाला दूध दूह रहा था, तो दूध दूहने में 2-4 धार भूमि पर लोग पहले गिराते हैं, 2-4 धार पहले भूमि पर गिराकर ही तब बाल्टी पात्र में दूहते हैं। वैसे ही वो ग्वाला दूहने लगा गाय का दूध, और जब गाय का दूध दूह करके उठा तो जो भूमि पर गिरा हुआ दूध था उसी से जाकर के वह चिल्ही पारण कर लिया।
गौ के दूध से ही पारण की। गौ का दूध पिया, इस तरह नवमी को उसने पारण किया। नवमी में जाकर के गौ का दूध पी करके पारण की। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई, सियारिन भी मर गई, चिल्ही भी मर गई। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। ये दोनों बहन हो गई। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन जो थी वो ज्येष्ठ हो गई, बड़ी बहन हुई, और छोटी चिल्ही हो गई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के साथ ब्याही गई। जो सियारिन थी वह सियारिन काशीराज के यहाँ ब्याही गई, और छोटी जो चिल्ही थी वह छोटी बहन उन्हीं के मंत्री से ब्याह दी गई। दोनों राजा मंत्री के साथ ब्याह हो गया। विधि विधान से उनके गारहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जो सियारिन थी वो पूर्व जन्म में कथवा सुनी थी आधा तिहा, तो इसके प्रभाव से वो रानी बन गई। किसी भी संतान को अब उत्पन्न करती थी, उसकी संतान मर जाती थी। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए। वो चिल्ही जो थी वो मंत्री की पत्नी हुई थी, तो उसके 8 बेटे हुए। एको नहीं मरे, 8 जीवित रह गए। वो कहते हैं गौतम जी कि वो रनिया जितने पुत्रों को पैदा करती वो सब मर जाते। आप वो मंत्री की पत्नी जो थी उसके 8 बेटे हुए और 8 जीवित रहे। सुसुवे बसुमाते व बसु नष्टो यथा किल तान दृष्ट्वा भगनी प्राह राजपत्नी नृपागते। यह देख करके कि हमारे एक भी पुत्र जीवित नहीं हो रहे हैं, बच रहे हैं, आई हमारी ही बहन है, हम राजा की पत्नी रानी हुई, हमारी सेविका है, मंत्री की पत्नी है, हम बड़ी हैं, ये छोटी है, इसके 8 बेटे हैं, हमारा एको बेटा नहीं है। तो राजा के पास गई, रानी राजा के पास गई और जा करके ईर्ष्योवाच भो नाथ पुरुषो वचनम मम पथायेन गता पुत्रा मदीयास्तेन योजय। राजा ने पूछा कि आखिर तुम बड़ी चिंतित दिख रही हो, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो? तो उसने कहा कि देखो, परेशानी का कारण पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ। जहाँ हमारे बेटे चले गए हैं, वहीं वो मंत्रिया की रानी जो स्त्री जो है उसके भी 8 बेटों को वहीं भेज दो, तब तो मैं जीवित रहूंगी, और नहीं तो अजूबे फांसी लगा करके जान दे दूंगी। उनके भी 8 पुत्रों को यमलोक में भेज दो, अर्थात उनके 8 बेटों को मार दो। कहते हैं भगिन्यश्चापि वै पुत्रान् मां चे जीवितुमिच्छसि तच्छ्रुत्वा तद्वधं राजा बहुधा विदधत्तदा अद्य तान् जीवयामास मृतान् सा जीवपुत्रिका एकदा तु बने तेषां शिरच्छेदं विधाय वै। कहते हैं जहाँ मेरे बेटे गए अर्थात इन्हें मार डालो, यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए। मंत्री के बेटों का मस्तक कटवाए, फिर भी जब वो मंत्री की पत्नी बुलाती थी नाम पकड़ करके तो सब जीवित होकर आ जाते थे। पकड़वा करके अग्नि में जलवाए, फिर भी वो जल करके राख हो जाते, और जैसे वो पुकारती वैसे वो दौड़े दौड़े 8 आ जाते। जल में डुबवाए, अपने सामने डुबवा करके उनका प्राणांत कराए, और जैसे ही ये मंत्री की पत्नी नहीं जान रही है, वो जैसे ही भोजन का समय होता और अपने 8 बेटों को बुलाती, नाम पकड़ करके थाल सजा करके रखती, और जैसे ही बुलाती वैसे वो 8 बेटा दौड़े दौड़े आ जाते। यह देख करके राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तमाम उपाय किया लेकिन वो मरे नहीं। क्यों? कि मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। जब वो जानने लगी कि हमारी बहन हमारे पुत्रों को मरवाना चाह रही है, तो जीवित पुत्रिका को
हे जीवतिया माई लोग कहते थे पहले, अब तो समय व्यतीत हो गया। हम लोग भी छोटे थे तो चिल्ला चिल्ला करके कहते थे, अब तो चील भी नहीं दिख रही हैं, नहीं तो चिल्लाते थे ये चील सियारिन, चील है और सियारिन दोनों को जा करके राजा रामचंद्र जी से कह देना फलाना की माँ और जुतिया भूखी है। छोटे बच्चे हम लोग होते थे तो माताएं कहती थी, हम लोग बाहर निकल कर चिल्लाते थे, चील जहाँ देखिए तहाँ कह दी हो। तो हम लोग चील देखते थे उड़ रहा है आकाश में, वो भले कौवे उड़ रहा हो, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते थे खूब। लेकिन अब कहाँ, अब तो समय नहीं रहा, चील भी नहीं देख रहा है, इस पर किसी का विश्वास भी नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि तमाम जब वह प्रयास किया, जान गई कि हमारे बेटों को मारने का प्रयास हो रहा है, तो बस जीवतिया माता को समर्पित कर देती है। जीवतिया माँ, अगर हम तुम्हारे व्रत को धर्म और निष्ठा के साथ किए हूँ तो मेरे बच्चों का बाल बांका तुम मत होने देना। हे माँ दुर्गा, रण में तुम ही सबको बचाई हो, जल में, थल में, अग्नि में, हर जगह तुम ही बचाई हो। तो हे मैया देखना मेरे बच्चों का बाल बांका न हो। तो जिसके रक्षक 4 भुजा वाले हों, जिसके रक्षक 8 भुजा वाली मैया हो, तो उसका 2 भुजा वाला का बिगाड़ेगा। वो उठ करके आ जाते। एक दिन राजा ने वंश निर्मित पात्रेषु प्रेष्यामास्तगृहं बभूवुस्ते च मूर्धान्यो नाना रत्नादि तत्क्षणात् अज्ञातस्तस्य गता सर्वे जीविता तत्सता पुनः तानालोक्या गता सद्यो विस्मयं नृपवल्लभा। कहते हैं एक दिन रानी जो थी वह कही कि आज इसके बेटों का मस्तक कटवा कर और इसके सामने रख दो। आज ही रोने लगेगी, रोएगी जब बेटा बेटा कहकर, उस समय हमारे हृदय को तसल्ली मिलेगी। अपने बेटों के शव से लिपट कर की रोने लगे, उसी समय हमें तसल्ली होगी। तो इसके 8 बेटों का सर कटवा कर पिटारी में बंद करवा कर और इसके सामने रखवा दो, ले करके एक एक मस्तक को, और घुट घुट करके जब रोएगी तब हमें संतुष्टि मिलेगी। राजा स्त्री के बस में, कहा जाता है स्त्रियां कान करवा दें। अब जो कहती वह करते थे, अपने आदमियों को भेज करके और 8 बच्चों का मस्तक कटवा दें, और 8 का मस्तक कटवा कर पिटारी में रखवाया, और वह पिटारी मंत्री की पत्नी के सामने प्रस्तुत कर दिया गया, भेज दिया गया। उसने पूछी यह क्या है, तो राजा बड़ा प्रसन्न होकर के आपके लिए भेंट दिया है। जब वो खोलती है उस पिटारी को तो देखती है कि तो बेशकीमती जवाहरात मणि माणिक्य से भरा है। 8 बच्चों का वह सर था, लेकिन ज्योतिया माता मैया दुर्गा और जीमूतवाहन राजा की कृपा से वह 8 सर जो हैं बेशकीमती हीरे जवाहरात हो गए। पिटारी भरा हुआ है धन धान्य से। और अपने बच्चों को तब वो बुलाती है जब वो देखती है कि बेशकीमती हीरा जवाहरात राजा हमारे लिए भेंट किया है, तो चिल्लाती है अपने बेटों का नाम पकड़ करके, दौड़ो दौड़ो बेटा, देखो ये राजा का दिया है। तब तक वो दौड़े दौड़े सारे 8 बच्चे आ गए। अपनी माता के एक आवाहन पर 8 पुत्र दौड़े आ गए। उनको जीवित देखकर अब आई है लिवाकर कौन, तो उसकी ज्येष्ठ बहन राजा की पत्नी रानी भी आई है कि जब उस समय अपने बेटों के मस्तक को उठा उठा कर रोएगी तो हम देखकर बड़ा प्रसन्न होंगी। अब देखती है खुलने पर कि तो हीरा जवाहरात हो गया, और ये बुला रही है तो 8 मुष्टंड जैसे दौड़े दौड़े आ गए। तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गई, उसको बड़ा विस्मय हुआ। पप्रच्छागत्य भगिनी किं व्रतं च कृतं त्वया येन जीवन्ति ते पुत्रा मृताश्चैव पुनः पुनः। उसने उस मंत्री की स्त्री से अर्थात अपनी छोटी बहन से रानी ने पूछा, है बहन, यह देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हमने तुम्हारे पुत्रों को बार बार मरवाने का प्रयास किया। शशिकांत जी के लिए, दिलीप जी के लिए जय जय सीताराम, राधे राधे, सुप्रभात, हर हर महादेव। बार बार हम मरवाने का प्रयास की,
और मारे भी गए, लेकिन तुम्हारे एक आवाज पर 8 दौड़े चले आते हैं। तुमने कौन सा व्रत किया? किस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे ये बेटे पुत्र जीवित हैं और हमारे बेटे मर जाते हैं? कहती है वह, इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्मनि जातो हम चिल्ली तत्य श्रृगालिका कुर्वन्तया व्रतम सम्यक पालितम एन त्वया तेन दोषेण भगिनी ते न जीवन्ति पुत्रका मम क्षतव्रतायाश्च जीवन्त्य क्षत विग्रह। उस मंत्री की पत्नी ने कहा कि हे बहन, पूर्व जन्म में हम चील ही थी, तू सियारिन थी। हम किसी ब्राह्मण के मुख से सुनकर के कथा को जीवतिया की जीवित पुत्रिका की आई और तुमसे बताई। हम दोनों ने व्रत रखा साथ में। ब्राह्मण के मुख से कथा हो रही थी, हम सुनने के लिए तुमको भी लेकर के गई। ए बहन, हमने कथा पूरा सुना, आज तुमने आधी कथा सुन करके तुम्हें भूख सताई, तुम चली गई श्मशान में और जा करके भर उधर मांस का भक्षण किया। हे बहन, हमने नियम से रह करके नवमी में दुग्धाहार करके दुग्ध से, गौ के दूध से पारण किया और पूरा अष्टमी का व्रत हमने किया। बहन, उसी के प्रभाव से हमारे बेटे, हमारे पुत्र जीवित रहते हैं और तुम्हारे पुत्र मर जाते हैं। तुमने विधि पूर्वक पूरा व्रत नहीं किया। हमने और तुमने वही कहती है कि इदानीं त्वं च राजेन्द्र वल्लभे व्रतमाचर तद व्रतस्य प्रभावेण पुत्रास्ते चिरजीविनः। कहती है कि उस व्रत का रानी जो है वह प्रश्न की कि का उस थोड़े से भी व्रत का हमें का फल नहीं मिलेगा? तो कहती है कि क्यों नहीं मिलेगा? उस व्रत का ही प्रभाव है जो तुम इस जन्म में रानी बनी है, नहीं तो तुमको रानी नहीं बनना चाहिए। मेरी बड़ी बहन बनी और उसमें भी काशी राज के यहाँ आकर के उनकी पत्नी बनी हो, उसी का प्रभाव है। लेकिन उस दुष्कर्म के वजह से उस दुष्कर्म के वजह से तुम्हारे पुत्र मर जाते हैं। भविष्यन्ति महाभागे सत्यम सत्यम वदामि ते सा तस्यास्तद्वचः श्रुत्वा चकार व्रतमुत्तमम्। कहती है मंत्री की पत्नी, ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। तुम झूठे मेरे पुत्रों को मारने की फेरे में पड़ी हो, दूसरे से ईर्ष्या, दूसरे से डाह झूठे कर रही हो। तुम जीवित पुत्रिका का व्रत करो, तुम्हारे भी पुत्र दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया। जीव पुत्रम तदारंभ्य तस्याह पुत्रा सुशोभना पृथिव्याम बहुशो जाता छिते पाश्चिर्जीविनः। उसके कहने से रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे हुए और दीर्घायु होकर सुंदर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी से शौनकादि ऋषि जो प्रश्न किए थे, महाराज कराल कलिकाल में माताओं के पुत्र कैसे चिरंजीवी हों, वही सूत जी कह रहे हैं कि दिव्यम व्रतम मया ख्यातम सर्वसौभाग्यवर्धनम कुर्वन्तो विधिवन्नार्यः पुत्राणाम जीवितेक्षया। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान अगर चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से संतानें जीवित रहेंगी, लंबी उम्र प्राप्त करेंगी, धन धान्य और सौभाग्य से परिपूर्ण होंगी। इस व्रत को अगर स्त्रियां चाहती हों हमारा कुल बढ़े, हमारी वंशज बढ़े, तो इस जीवित पुत्रिका का व्रत जैसा विधि विधान बताया गया वैसे करें
किसी उत्तम ब्राह्मण से यह कथा श्रवण करें, मैया दुर्गा जीमूतवाहन का पूजन करें और विधि से नवमी में जाकर के पारण करें। बोल दो माता दुर्गा की, राजा जीमूतवाहन की। भजले रे भैया राम गोविंद हरि, भजले रे भैया राम गोविंद हरि, भजले रे भैया राम गोविंद हरि, भजले भैया राम गोविंद हरि। जप तप सुमिरन नहीं कछु लागत, जप तप सुमिरन नहीं कुछ लागत, जप तप सुमिरन नहीं कछु लागत, जप तप सुमिरन नहीं कुछ लागत। खर्चत नहीं गांठरी, भजले रे भैया राम गोविंद हरि, भजले रे भैया राम गोविंद हरि, भजले रे भैया राम गोविंद हरि, भजले रे भैया राम गोविंद हरि। संतति संपत्ति सुख के कारण, संतति संपत्ति सुख के कारण, संतति संपत्ति सुख के कारण, संतति संपत्ति सुख के कारण। या लगी भूल परी, भजले रे भैया राम गोविंद हरि, भजले रे राम गोविंद हरि, भजले रे भैया राम गोविंद हरि, भजले भैया राम गोविंद हरि। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर राम न जामुख, कहत कबीर राम न जामुख, वामुख धूल परी, भजले रे भैया राम गोविंद हरि, भजले रे राम गोविंद हरि, भजले रे भैया राम गोविंद हरि, भजले रे राम गोविंद हरि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। भजले रे मन राम का नाम, भजले रे मन राम का नाम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम। हाँ राधे श्याम, जय राधे श्याम,
बोल दो सियावर रामचंद्र की, भक्तवत्सल भगवान की, सांवले सरकार की, राधाजू सरकार की, जमोत वाहन राजा की, मैया दुर्गा की, उमापति महादेव की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जितने लोग भी इस लाइव कथा को श्रवण किए, माताओं के आग्रह पर इस ज्योत पत्रिका का व्रत का श्रवण किए, सबके लिए जय जय सीताराम, राधे राधे, सुप्रभात, हर हर।